हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया किसको कहते हैं? ये संसार का धोखा ही एक माया है। ये दुनिया, ये संसार जो हमें इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है और हम बहुत इस संसार को पसंद करते हैं, लेकिन ये एक धोखा है और हम सब, आप, मैं, हम सब धोखे में हैं। क्या सोचते हैं और क्या निकलता है। अपने शरीर को ही देखो कितना सुंदर है, लेकिन गहराई में जाओ तो ये मल मूत्र की एक पोटली है, पर हम इसके पीछे पागल हैं। एक लड़का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसने बहुत कोशिश की, पर उसकी एक डिमांड थी। वो गांव का लड़का था, शहर से पढ़ लिख कर आया था। लड़की भी मुझे पढ़ी लिखी चाहिए। वो पढ़ी लिखी के चक्कर के कारण उसकी उम्र बढ़ती गई, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। माँ बीकॉम पास चाहिए। माँ ने कहा गांव में कहां से बीकॉम पास मिलेगी। माँ नहीं तो 12th पास चाहिए, माँ 10th पास चाहिए। उम्र इतनी बड़ी हो गई कि अब उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं। लड़का पढ़ा लिखा था, पैसे बहुत कमाए, पर चिंता में माँ की मृत्यु हो गई। लड़का घर में अकेला हो गया। पछता रहा था, काश अपने माँ बाप का कहना माना होता तो जवानी में जो लड़की मिल रही थी तो मैं उसी से कर लेता। मुंबई की एक लड़की थी, सच्ची घटना है। उसकी जिद थी, शादी करूंगी तो मुंबई में, इससे बाहर कभी नहीं जाऊंगी। मुंबई मतलब मुंबई। इतने रिश्ते चले, आखिर उस लड़की की सगाई मुंबई में हुई और वो बहुत खुश हो गई। देखा, मैंने कहा ना मुंबई चाहिए, मुझे मुंबई शहर मिला। शादी के तुरंत बाद उसके पति की जॉब दुबई में लग गई और बहुत अच्छी पगार। पता चला उस लड़की को भी दुबई शिफ्ट होना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि उस लड़की को लगा कि मेरा सब कुछ हो गया, मैंने जैसे चाहा, पर उस लड़की को दुबई शिफ्ट होना ही पड़ा। रिश्तों में ऐसा चलता है। एक दिन वो लड़का, अब तो आदमी बन गया था ना, 40 साल का, इतनी उम्र बड़ी हो गई, पैसे बहुत थे, हाथ में पैसे थे, और रो रहा था एक झाड़ के नीचे बैठ के कि मैं कितना बुरा इंसान हूं, मैंने क्यों इतनी डिमांड की, क्यों इतनी इच्छाएं रखी। वहां से एक मदारी निकला। मदारी के पास बंदर था। बंदर भी एक पेटी में बंद था और वो पेटी मदारी के सिर पर थी। मदारी ने देखा कि इस व्यक्ति के पास हाथ में बहुत पैसे हैं, रो रहा है। भाई क्यों रो रहे हो? कहा मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं शादी करना चाहता हूं। अब तो जैसी भी लड़की मिले मैं करूंगा। देखो मेरे पास बहुत पैसे भी हैं। मदारी ने दिमाग लगाया, क्यों न इसके पैसे ले लूं और मेरे सर पे जो बंदरिया है ना, वो बंदरिया इसको दे देता हूं। मदारी ने चालाकी की, उसे कहा कि देखो मेरे सर पर ना एक राजकुमारी है पेटी में बंद। जो मेरे सर पे संदूक है ना पेटी, उसमें एक राजकुमारी है। मैं उसको अभी अभी स्वयंवर में जीत कर आया हूं। कुछ घंटों में वो मेरी पत्नी बनने वाली है। एक काम करो, तुम राजकुमारी को अपने पास रखो, उससे शादी कर लो, मुझे पैसे दे दो। वो लड़का तैयार हो गया, क्योंकि उसकी शादी वैसे नहीं हो रही थी और अब तो राजकुमारी मिल रही है, पर वो राजकुमारी नहीं थी, ये तो बंदरी थी। अब मदारी ने कहा देखो सुनो भाई, इसमें राजकुमारी है, अपने सर पे ये पेटी लेके जाओ। अब ये लड़का संदूक में उस बंदरी को लेकर जा रहा था, बातें कर रहा था। उससे तो लगा ना ऊपर राजकुमारी बैठी है। सारा पैसा दे दिया मदारी को। मदारी भी रफू चक्कर हो गया भैया, मदारी को भी माल मिल गया। और ये बात कर रहा है बैठ के बंदरी से रास्ते में। उससे तो लगा मेरी होने वाली पत्नी राजकुमारी है। तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी अच्छी होगी, मैं जल्दी घर जाऊं, तुम्हारा चेहरा देखूं, तुम कितनी प्यारी लगती होगी ना, तुम राजकुमारी हो।
ऐसे में बंदरिया ने सुसु कर लिया। संदूक में ना एक थोड़ी सी जगह होती है बीच में खाली, यानी संदूक तो एक लकड़ी प्लाई की बनी हुई होती है, जहां से सुसु टपक रहा था और इस लड़के के, इस व्यक्ति के मुंह में सुसु जा रहा था। तो ये बंदरिया को राजकुमारी समझ रहा था और कह रहा था, राजकुमारी मत रो। उसको लगा ये आंसू हैं, पर आंसू नहीं था, बंदरिया का सुसु था और वो आंसू समझ रहा है और उसे लग रहा है राजकुमारी रो रही है, तुम मत रो, मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा, तुम मेरी पत्नी हो। ऐसे वैसे करते करते घर आ गया। घर आया, दरवाजा बंद किया, बहुत एक्साइटेड था, मानो जैसे दुल्हन का घूंघट खोल रहा हो। पर जैसे ही उसने पेटी खोली, अंदर बंदरिया ना बहुत गुस्से में आ गई थी, इतनी देर तक बंद थी ना। कहते हैं उसको जैसे ही संदूक को खोला, बंदरिया निकली और उस व्यक्ति को नोच नोच के मार दिया, खत्म कर दिया। क्या सोचा, क्या निकला और क्या मिला, इसी को माया कहते हैं। हम क्या सोचते हैं, संसार की कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कुछ भी सोचो, क्या सोच के लेते हैं और उसमें से क्या मिलता है और क्या निकलता है। शरीर को देखो, कितना जवान, सुंदर, मस्त, ब्यूटीफुल, और क्या बन जाता है बुढ़ापे में, हड्डियों का ढांचा। हाँ, पैसा पड़ा है लोगों के पास करोड़ों, लेकिन इलाज नहीं है। किसी भी मुल्क में जाओ, पैसे हैं लोगों के पास, पर इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां हो गई है। ये संसार एक माया है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। ये हमारे साथ एक फ्रॉड हो रहा है, जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ ना। हम भी बंदरी को एक दुल्हन की तरह, राजकुमारी की तरह समझ रहे हैं, हम भी संसार को बहुत ब्यूटीफुल समझ रहे हैं, पर है नहीं।